वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टूडेंट PNST GNTST की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने जो बॉटनी जूलॉजी का वीडियो था वो अपलोड कर दिया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, ठीक है। वो PNST GNTST इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेवल ये रहता है सेम, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है ना। देखो, ऑल इंडिया हो गया आपका, क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। अगर आप प्रे इंट्रेंस एग्जाम देते हो BS नर्सिंग का, JNM का, तो यहाँ पर बेसिक आपसे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए केमिस्ट्री का डिस्कस यहाँ पर हम कर लेते हैं। GNTST PNST वालों के लिए PNST का फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो भर देना। क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु के बातम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता संख्या स्वीकार करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है, तब निर्मित होने वाले आयन पर क्या आवेश होगा? -1, -2, +1, +2। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा -1। अगला दिया गया है कि CCl4 का घनत्व 1.5 ग्राम Cc है, तो CCl4 का आयतन क्या होगा जिसमें क्लोरीन के 2 × 10⁻25 परमाणु होते हैं? बताइए। न्यूमेरिकल है गाइस, निकाल लिया होगा आपने, सब दे रखा है आपको, घनत्व दे रखा है, आपका घनत्व दिया, सब कुछ दे रखा है गाइस। तो इसका आंसर होगा ये आएगा, आई होप 85175 Cc। अच्छे से करना है, ये मान के चलो कि आप एग्जाम दे रहे हो। अगला, धूमकेतु की पूंछ किसके कारण दिखाई देती है? टेल ऑफ मेट इनविजिबल ड्यू टू कोगुलेशन, टिंडल इफेक्ट, या फिर पेप्टिलाइजेशन, या फिर ब्राउन गति। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा, चूज कर लिया होगा, पहले आपको चूज करना है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इससे। बायो का वीडियो भी अपलोड कर दिया था हमने, उसका लिंक अटैच कर दिया हमने डिस्क्रिप्शन में। तो टिंडन प्रभाव आ जाएगा गाइस, धूमकेतु की पूंछ, ठीक है। अगला, 17 में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है? हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन? राइट ऑप्शन इज 17, 17, 20। गुड। अगला क्वेश्चन और अधिक चाहिए तो कमेंट करके बता देना, और ज़्यादा किसके चाहिए वो भी बता देना, आपको जो भी चाहिए। ताम्र ग्लांस क्यूप्रस ऑक्साइड में डैश प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है? निस्तापन, हाइड्रोजन वर्जन, निर्जलीकरण। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन होगा आपका, आपने चूज कर लिया होगा, वर्जन पढ़ा होगा ना मेरे रोशनी, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पदार्थ के निर्माण के दौरान ऊर्जा दी जाती है या अवशोषित होती है तो वह होगा? केवल एक मिश्रण, केवल एक यौगिक, केवल एक अणु, उपयोग भी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयोग से भी, ठीक है। नेक्स्ट, संकरण धातुओं की विशेषताओं में से कौन सी एक उच्च उत्प्रेरक गतिविधि से संबंधित है? कणन की उच्च एंथैल्पी, अणुचुंबकीय व्यवहार, हाइड्राइड आयनों का रंग, चर ऑक्सीकरण अवस्था है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका चर ऑक्सीकरण अवस्था है। अगला, एक परमाणु के आवेश बादल चार्ज क्लाउड डैश गति की व्याख्या करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। चार्ज क्लाउड ऑफ एटॉम स्टेड द मोशन। राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन। अगला, जल का एक नमूना सामान्य तापमान एवं दाब पर 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, इसका हिमांक बिंदु डैश होगा?
0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक, या तो 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से अधिक। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0 डिग्री से कम। अगला क्वेश्चन, यदि 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 78 सेंटीमीटर दाब पर Cl2 अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 316.52 मीटर पर सेकेंड है, तो समान परिस्थिति में इसका औसत वेग क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। ओके गाइज, आपके भी ये आया हुआ आंसर। अगला सवाल है, जिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यानी कि आपको जिंक पढ़ा है ना, जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट जिंक? जिंक एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, जिंक फेरस से कम अभिक्रियाशील है, या फिर जिंक जिससे कम अभिक्रियाशील है। अगर आपको सक्रियता श्रेणी पता होगी तो ये क्वेश्चन आपको 101% आएगा, पक्का है। तो बिल्कुल सही सुना। और सक्रियता श्रेणी आपको याद करनी है, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम होता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना। यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील, फिर कम, फिर लास्ट में सबसे कम आती है मीडियम आती है। ठीक है, तो वो सक्रियता श्रेणी आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, देखना। ये तो आपके 9th और 10th, हाँ, इस क्लास में भी है सक्रियता श्रेणी, तो वहाँ से भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पर दे रखा है करेक्ट ऑप्शन कि जिंक एल्यूमिनियम से कब अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, जिंक एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील होता है। तो वो लिस्ट पता होगी आपको सक्रियता श्रेणी की, तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे रिलेटेड। परमाणु के बोर सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट बोर थ्योरी? एकदा आयनिक हीलियम के स्पेक्ट्रम का कारण बताया जाता है, हाइड्रोजन का परिष्कृत स्पेक्ट्रम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदने का चित्रण संकल्प, अधिक जटिल परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं का पूर्वानुमान लगाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एकदा आयनिक हीलियम के स्पेक्ट्रम का कारण बताया। ठीक है, निम्न में से कौन सी क्रिया स्वतः स्फूर्त नहीं है? निर्वात में गैस का प्रसरण, एल्कोहल का वाष्पन, गैस का निम्न दाब से उच्च दाब में गमन, जल में लवण का विलयन। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वतः स्फूर्त नहीं है? राइट ऑप्शन इज गैस का निम्न दाब से उच्च दाब में गमन। किस तत्व में प्रोटॉन की संख्या अधिकतम है? विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन? बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम। अगला सवाल है, बेरिलियम ऐसे यौगिक बनाता है जो काफ़ी हद तक सहसंयोजक है, क्योंकि इनकी समन्वय संख्या 4 तक सीमित है, बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता मध्यम उच्च है, बेरिलियम की निम्न आयनिक तापेदारिता, बेरिलियम की उच्च आयनन तापेदारिता और छोटा आकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रयत्न कीजिए आंसर देने का। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेरिलियम की उच्च आयनन तापेदारता और छोटा आकार। इसका राइट ऑप्शन आपने भी यही किया हुआ, शायद किया है तो अपने आप को 1 नंबर दे लो। बिल्कुल, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पदार्थों के किस परिणाम में सबसे अधिक परमाणु की संख्या निहित होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के 0.5 ग्राम अणु, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, जल का 18 मिलीलीटर, एसटीपी का नियोन 1 लीटर। राइट ऑप्शन इज जल का 18 मिलीलीटर। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किस उद्योग में नहीं किया जाता? कागज, साबुन, बेकिंग, कांच। सोडियम कार्बोनेट इज नॉट यूज्ड बाय इंडस्ट्री।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किस किस में किया जाता है। एग्जामिनर आपकी यही नॉलेज यहाँ पर चेक करना चाहता है, ठीक है ना। एग्जामिनर काफ़ी माइंडेड होते हैं, वो किसी भी प्रकार से आपका दिमाग टेस्ट कर लेते हैं। तो आपने भी तैयारी कर रखी होगी, पढ़ा होगा ना 11th-12th में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। टॉप पे आ जाओगे PNST एग्ज़ाम में। बेकिंग। नेक्स्ट, बर्फ में H+ आयन की गतिशीलता तरल पानी में उसकी गतिशीलता की तुलना में अधिक क्यों है। बर्फ में H+ आयन H2SO के आसानी से हाइड्रोजन आबाद बना लेते हैं, इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तरल पानी में H+ आयन आसपास के पानी कणों द्वारा जलित हो जाते हैं, या फिर H+ आयन आयनिक आबंध द्वारा बर्फ में पानी में घुल जाते हैं। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है तरल पानी में H+ आयन आसपास के पानी कणों द्वारा जलित हो जाते हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के लिए एक स्वर्ण पत्र का चयन किया था, क्योंकि यह डैश होता है। द्वितीय में अज्ञात वर्णनीय, एक चालक या फिर ध्वनिक। तो राइट ऑप्शन होगा आपका अज्ञात वर्णनीय, ठीक है, अज्ञात वर्णनीय। अगला, आयोडीन एक चौक पाउडर के मिश्रण को द्वारा सरलता से पृथक किया जा सकता है। निस्पंद, वाष्पीभवन, ऊर्ध्वपातन, आसवन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। बॉटनी जूलॉजी का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए।